श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं तू बहुत बदल गया है, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि यह बदलाव किसी दिखावे का परिणाम नहीं, बल्कि असंख्य घावों और अनगिनत चुप्पियों का उत्तर है। तुम्हारे भीतर वह दर्द अब भी जीवित है जिसने तुम्हें पत्थर बना दिया, लेकिन इस पत्थर की सतह के नीचे एक दिल अब भी धड़कता है, जो अभी भी उम्मीद रखता है, जो हार नहीं मानता, जो अंधेरे में भी सुबह की प्रतीक्षा करता है। आज तुम थके हो सकते हो, लेकिन हारे नहीं। तुम चुप हो सकते हो, लेकिन टूटे नहीं। यह चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा आत्मचिंतन है। वह मौन यात्रा है जो तुम्हें तुम तक पहुंचा रही है, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें खोकर ही तुम संपूर्ण हो जाते हो। जब अगली बार आईने में देखो तो अपने चेहरे से डरना मत, अपने दर्द से घबराना मत। याद रखना, तुम एक योद्धा हो जिसने जीवन के सबसे कठिन मोर्चों पर अकेले लड़कर खुद को संभाला है। पर समाज की सच्चाई भी उतनी ही कठोर है जितनी तुम्हारी लड़ाई। कुछ लोग सड़क पर यूं खड़े होते हैं कि किसी लड़की को रास्ता बदलना पड़ता है। यह भय, यह असहजता, यह आतंक, यह केवल जंगलों में नहीं होता, यह इंसानों के बीच भी पनपता है। सच्चा मर्द वह नहीं जो शक्ति का प्रदर्शन करे, बल्कि वह जो दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस दुनिया में हर भेड़िया शेर की खाल में नहीं आता। कुछ इंसानों के मुखौटे पहनकर चलते हैं। जब तुम छोटे थे तो जल्दी बड़ा होने की तमन्ना थी। तब लगा था कि बचपन की सीमाएं तुम्हें रोक रही हैं। पर आज जब कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, तब समझ में आता है कि अधूरे सपनों और टूटे हुए खिलौनों का बोझ अधूरे रिश्तों और टूटे हुए दिलों से कितना हल्का था। बचपन की मासूमियत, वह निर्दोष हंसी, वह बेफिक्र नींद, यही तो वह दौलत थी जिसे दुनिया की कोई संपत्ति वापस नहीं ला सकती। सच्ची दृष्टि वही है जो दूसरों में दोष नहीं, अपने भीतर की कमियों को देख सके। आत्मचिंतन ही वह दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाता है। और जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तभी संसार को सही दिशा दे सकते हो। यह सुधार बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है, और वही परिवर्तन शाश्वत होता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो कुछ भी बिना मूल्य के दिखता है, उसकी असली कीमत समय तय करता है। कोई मुस्कान, कोई साथ, कोई संबंध यदि बिना प्रयास मिले हैं, तो समझ लो कि उनकी स्थायित्व की कीमत तुम्हें देर से समझ आएगी। हर चीज जिसका मूल्य नहीं चुकाया गया हो, एक दिन मूल्य बनकर जीवन से वसूल की जाती है। इसलिए जीवन से भागो मत, उसे समझो। अपने घावों को छुपाओ मत, उन्हें अनुभव की तरह धारण करो। तुम बदले हो क्योंकि तुम्हें बदलना पड़ा। यह परिवर्तन तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी विजय है। और जब लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करें, तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। तुम आज एक योद्धा हो, और तुम्हारा अस्तित्व अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव और हर कदम की एक गहरी अहमियत है। जैसे पत्थर से ठोकर खाकर कोई बड़ा आदमी बन सकता है, वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष हमें सिखाने के लिए होते हैं। अगर कोई पत्थर की ठोकर खाकर भगवान बन सकता है, तो हम भी अपने संघर्षों से उभरकर किसी महान कार्य में संलिप्त हो सकते हैं। हां और नहीं दुनिया के सबसे छोटे शब्द हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द न केवल हमारी दिशा तय करते हैं, बल्कि हमारी पहचान भी बनाते हैं। जब कोई आपसे नाराज हो और यह सोचता हो कि आप उसे मनाएंगे, तो उस घमंड को कभी टूटने मत देना। आपकी शांति और खुशियां तब बनी रहती हैं जब आप दूसरों की खुशी से जलते नहीं और अपने दुखों को किसी के सामने नहीं बताते। यह मानसिक संतुलन और समझदारी हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है। जो मनुष्य अहंकार और गलत फहमी में उलझा रहता है, वह अक्सर महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है और छोटे मुद्दों में ही खो जाता है। एक व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी में उलझन महसूस करता है, उसकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। दूसरों की अपेक्षाएं, सफलता की बेचैनी और लगातार दौड़ में रहने से जीवन में तनाव बढ़ता है। लेकिन एक दिन वह समझ पाता है कि असली शांति और सच्चा मन वही होता है जो काम करता है, न कि केवल सफलता के पीछे दौड़ता है। यह उसे तब समझ में आता है
जब वह श्री कृष्ण के उपदेशों में गहराई से डूबता है और शांति की सच्ची राह की ओर कदम बढ़ाता है। जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है जब हम संकटों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह मानना चाहिए कि असल सफलता तब होती है जब हम अपने संघर्षों से सीखते हैं। वह व्यक्ति जो कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर से उठ खड़ा होता है, वही असल में जिंदा होता है। जीवन में हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है और हमें इस बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो सही फैसलों को चुनता है। अगर हमें जीवन में सफलता मिलती है तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों के लिए मिसाल बनकर दिखाना चाहिए। जीवन में ऐसे लोग जोड़िए जो आपके सही समय पर आईना बनकर आपकी स्थिति दिखाए और आपकी परछाई की तरह हमेशा साथ रहें, क्योंकि जो लोग हमारे साथ होते हैं वे ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। जब हम अपने मन को शांति से नियंत्रित रखते हैं तो जीवन अपने आप शांतिपूर्ण बन जाता है। सत्य की राह पर चलना ही असली शांति और संतुलन का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां हमारी उपस्थिति और अनुपस्थिति में कोई अंतर ना हो, वहां हमारा ना होना ही बेहतर है। जो लोग तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझते, उनसे दूर हो जाना ही सच्ची समझदारी है। उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी से नहीं, क्योंकि बार बार टूटने से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भी खो बैठता है। दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल अमीर या गरीब होते हैं, कभी धन से, कभी सोच से और कभी संस्कारों से। शरीर हमेशा आराम की तलाश में रहता है, हालात पैसों की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में। यही जीवन की विडंबना है कि जिसे हम ढूंढते हैं वह अक्सर सबसे कठिनाई से मिलता है। कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते, लेकिन सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत ही जीवन को सही दिशा में ले जाती है। विश्वास हमेशा विश्वासघात को जन्म देता है जब वह गलत व्यक्ति पर किया जाता है। इसलिए पहचान केवल बड़े लोगों से नहीं, बल्कि समय पर की गई सही समझ से बनती है। वह बीज भी पत्थर का सीना चीर कर उगता है जो अपनी ताकत पहचानता है। हमने हालातों के अनुसार खुद को ढाल लिया, बहुत संभल कर चले, फिर भी फिसल गए। किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने दिल, और लोगों को लगा कि हम ही बदल गए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। जिस हृदय में सतगुरु की छवि बस जाती है, उसकी तकदीर बदल जाती है। जिसने भी अपने गुरु से प्रेम कर लिया, उसके लिए जन्नत किसी और स्थान पर नहीं, बल्कि उसके घर की जागीर बन जाती है। इज्जत वही पाएगा जो दूसरों को इज्जत देना जानता है। हम हैसियत देखकर सिर नहीं झुकाते, बल्कि जहां सच्चे प्रेम और सम्मान का भाव होता है, वहीं नतमस्तक होते हैं। जीवन में जो भी पाना हो, उसे सही समय पर प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि जो वक्त पर ना मिले वह केवल अफसोस बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपनी सोच और कर्मों का प्रतिबिंब है। जो अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगाता है, उसे शांति और संतोष का अनुभव होता है। दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करना हमें सिर्फ तकलीफें देता है। अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना ही सच्चा सुख है। बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाना हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से पहले उसे समय देना और उसे समझना जरूरी है। यदि किसी ने आपके साथ अच्छे वक्त में आपकी इज्जत रखी है, तो वही सच्चा साथी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमें निराश करती हैं, इसलिए हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों से हमें सबसे बड़े सबक मिलते हैं। जिन चीजों को खोकर हम दुखी होते हैं, वे अक्सर हमें कुछ बेहतर की तरफ ले जाती हैं। जो चीजें या रिश्ते आपका साथ छोड़ देते हैं, उनके जाने का शोक मत मनाओ, बल्कि उनका आभारी रहो, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया कि जीवन में आगे बढ़ना ही सच्ची कला है। यह सच है कि इंसान ही बदलता है, वक्त तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन बदलने का सही कारण हमेशा हमारे अपने कर्म और विचार होते हैं। कांटों पर चलने का दोष भी खुद को देना चाहिए, क्योंकि रास्ता हमने चुना है।
अपनी सोच और भावनाओं को इस तरह प्रशिक्षित करो कि दूसरों की उपेक्षा और बदलते व्यवहार से आपका मन विचलित न हो। याद रखें, जो दिल के सच्चे होते हैं वे परिस्थितियों से हार मानने के बजाय अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान। जो तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी अहमियत समझे उसे माफ करना, लेकिन जो तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हें नजरअंदाज करे उसे भुला देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का आदी नहीं होता और खुशामद से दूर रहता है, वही इस संसार में सबसे धनवान होता है। वास्तविक संपत्ति धन में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में होती है। शब्दों से केवल विचार स्पष्ट होते हैं, परंतु उनका लहजा हृदय में उतर जाता है। प्रभाव शब्दों का नहीं बल्कि उन्हें कहने के ढंग का होता है। मनुष्य को 2 कान और 1 मुख इसलिए दिए गए हैं कि वह अधिक सुने और कम बोले, क्योंकि ज्ञान सुनने से बढ़ता है और मूर्खता अधिक बोलने से प्रकट होती है। बुद्धिमान की वाणी उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहती है, जबकि मूर्ख की बुद्धि उसकी जुबान के पीछे छिपी होती है। हमारी कई इच्छाएं पूरी न होने के पीछे केवल दुर्भाग्य नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा होती है। कई बार हमारी मांगी गई चीजों में ही हमारी हानि छिपी होती है और परमात्मा हमें उससे बचाने के लिए हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता। जानते हो, वास्तविक दुर्भाग्य क्या होता है? यह नहीं कि संसाधन कम है, बल्कि यह कि मनुष्य भरोसा करने योग्य न बचे। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो बार बार झूठ बोलता हो, क्योंकि जो एक बार छल कर सकता है वह इसे आदत बना सकता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सभी को केवल अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। कुछ लोगों को जीवन से हटाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है वह निश्चित ही किसी और के सामने तुम्हारे भी राज खोलेगा। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी क्षणिक रूप से चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि संसार में लोग तुम्हारी समृद्धि देखकर साथ होते हैं और तुम्हारी कठिनाइयां देखकर दूर हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की चाल को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो इसे समझ लेता है वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। मन जब उदास हो तो खुद को भीड़ से अलग कर कुछ समय अपने भीतर झांकने में लगाओ। यही वो क्षण होते हैं जब आत्मा स्वयं से संवाद करती है। इस संसार में सभी किराएदार हैं, मगर किरदार निभाने में इतनी अकड़ क्यों? जो आया है उसे जाना ही है। फिर अहंकार किस बात का? भरोसा एक ऐसा दीपक है जो एक बार बुझ जाए तो लौ फिर जलती नहीं, लेकिन उसकी लौ की यादें जीवन भर जलती रहती हैं। यदि प्रेम सच्चा है तो उसे हमेशा अपने पास रखना। कोई पूछे तो कहना, यह किराएदार नहीं, दिल का स्थायी निवास है। दुनिया में कोई राह नहीं होती सिवाय दुआओं के, और सुनने वाला भी कोई नहीं सिवाय ईश्वर के। मैंने जीवन को पास से देखा है। मुसीबतों में कोई साथ नहीं देता, बस अश्रु ही अंतिम सहारा होते हैं। वक्त बड़ा कठोर शिक्षक है। यह पहले परीक्षा लेता है और फिर सबक सिखाता है। अकेले चलना सिखा देता है, फिर भी मन हर बार लोगों के छलावे में आ ही जाता है। अगर कोई कीचड़ उछाले तो चिंता मत करो, हर कोई वही देता है जो उसके भीतर भरा होता है। चोट लगती है, दर्द भी होता है, पर जो इसे सहकर खामोश रहता है वह तकदीर लिखने वाले के सबसे करीब होता है। प्रेम जताने का सर्वोत्तम तरीका सम्मान है, और जब सम्मान मिल जाए तो प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं रहती। दर्द जब आदत बन जाए तो आंसू भी थम जाते हैं। यह दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख भी स्थायी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचना और करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो केवल सोचता रहता है वह अपने जीवन को अवसरों से भरने के बजाय खाली छोड़ देता है, और जो कर्म करता है वह आज नहीं तो कल सफलता का स्वाद अवश्य चखता है। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनकर अपनी आत्मा को चोट पहुंचाई। लेकिन यह भी सच है
कि दूसरों की आलोचना तुम्हारे कदम रोक नहीं सकती। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या चाहिए। दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते खुद ब खुद खोज लेगा। अगर तुम किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन और सच्चाई के साथ बनना, लेकिन ध्यान रखना कि किसी के दुख का कारण कभी मत बनो। मौके की तलाश करने वाले अक्सर समय गंवा देते हैं। याद रखो, मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। और जब तक तुम सफल न हो जाओ तब तक अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताओ। सफलता को दिखाने दो, शब्दों को नहीं। जीवन में बदलाव को गले लगाओ। स्थिरता केवल विकास को रोकती है, परिवर्तन ही जीवन का सार है। जैसे नदी बहते हुए अपने रास्ते खुद बनाती है, वैसे ही बदलाव तुम्हें नई राह दिखाता है। काश लोग जिंदा इंसान को भी वही सहारा देते जो वे मृतकों को देते हैं। पुण्य सिर्फ मरे हुए के लिए नहीं, जिंदा इंसानों की मदद करने में भी है। हम अपने अपनों की अहमियत तभी समझते हैं जब वे दूर चले जाते हैं, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो किसी जरूरतमंद की मदद करते हुए किया जाए। जीवन में सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराये हो जाने से होता है, लेकिन यह भी याद रखो, अहंकार उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ है जो स्वयं जानता है कि जीवन क्षण भंगुर है। जो आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह तकरार, यह अहंकार किस लिए? इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में उसका साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में उसे अकेला छोड़ देता है। नादान वे हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। जलते हुए रावण की यह सीख याद रखो। वह भीड़ से पूछता रहा, तुम में से कोई मेरे जैसा है? मौन कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन की निशानी है। मूर्ख वही है जो काम करने के बाद सोचता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में मत गवाओ, इसका उपयोग समाधान खोजने में करो। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। जीवन तुम्हें केवल तभी बदलेगा जब तुम खुद को बदलने का प्रयास करोगे। लगातार असफलताओं से निराश मत हो, कभी कभी आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। जीवन में हर मुश्किल एक अनुभव है और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि कौन अपने हैं और कौन पराए। याद करना और याद आना ये दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं और हमें वे याद आते हैं जो हमें अपना मानते हैं। जिंदगी एक बहती नदी की तरह है, इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। अपनी दिशा खुद बनाओ और जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग हर चीज की कीमत तो जानते हैं लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझते। रिश्ते हों, भावनाएं हों या इंसान, सबका मूल्य अब लाभ से तय होता है, भावना से नहीं। और यही कारण है कि जीवन में सच्चे लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं। जो तुम्हारी गलतियां निकालता है उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे दोषों को निखारने में अपना समय और ऊर्जा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें बेहतर बनाने की भूमिका निभा रहा है, भले ही उसका तरीका कठोर हो। कुछ भी स्थायी नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को अनावश्यक तनाव में मत डालो। जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, समय के साथ बदल जाती है। दुख, परेशानी, असफलता ये सब स्थायी नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें स्थायी मान लोगे तो भीतर से टूटने लगोगे। याद रखो, कोई भी परिणाम, कोई भी परीक्षा, कोई भी संख्या तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन जीवन में दिशा नहीं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो केवल वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है और जो सतह पर है उसी को सच मान बैठते हैं। जो अपनी राह खुद बनाता है, जो भीड़ से हटकर चलता है, वह हमेशा कड़वा लगता है, क्योंकि सच्चाई मीठी नहीं होती। दुनिया प्रशंसा को तुरंत स्वीकार करती है, लेकिन अपमान सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अपमान किसी की आत्मा को चीर सकता है। लगन छोटा सा शब्द है, मगर इसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अगर यह सच्चे अर्थों में किसी को लग जाए तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। हर परिवर्तन से पहले जीवन तुम्हें परखता है, गिराता है, रुलाता है और तब जाकर वह रास्ता खोलता है जिस पर तुम चल सको। कोई भी कार्य बिना रुकावट के पूरा नहीं होता और कोई भी सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती। खुद को बनाओ। लोगों को पसंद आना जरूरी नहीं है और न ही तुम्हें
उनकी स्वीकार्यता की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं जो किसी के अनुमोदन की मोहताज हो। सभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे और न ही करना चाहिए, क्योंकि अगर सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले खुद को खो दोगे। जीवन केवल एक बार मिलता है और यह अवसर है, प्रयोग नहीं। इसे इस तरह जियो कि जब यह यात्रा पूरी हो तो पछतावा न रह जाए कि तुमने खुद के लिए जीना कभी सीखा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनसे परेशानी है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती केवल माफी मांगने से नहीं, बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब आप अपने जीवन को सच्ची समझ से जीते हैं, तभी आप हर रिश्ते को सच्चे रूप से निभा सकते हैं। अगर आपको अपनों के पास रहना है तो खामोश रहना सीखो, और अगर आप अपनों को नजदीक रखना चाहते हैं तो दिल पर कोई भी बात मत लो। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। अगर एहसास सच्चा हो तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपनों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान के जीवन में हर चीज बदलती है, लेकिन जब वह किसी अनुभव से सच्ची सीख लेता है तो वह जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। कभी भी किसी मूर्ख को सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह तुम्हारी कोशिश को समझेगा नहीं और तुमसे बैर करेगा। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं तो वह आपके प्रयास की सराहना करेगा। 1 लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है, और 1 करोड़ों का घर ताले और चाबी पर। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच और भावनाओं को समझकर जीवन में सुधार लाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बड़े दिल का होना ही सच्चा मानवीय गुण है। पैर में लगने वाली चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट तुम्हें संभल कर जीना। शब्दों की शक्ति अद्भुत होती है। कड़वे बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकती, जबकि मीठा बोलने वाले की मिर्ची तक बिक जाती है। नींद जीवन का अनोखा उपहार है। यह आने पर सब कुछ भुला देती है, और न आने पर सब कुछ याद दिला देती है। जीवन का अनुशासन ही सच्ची शिक्षा है। सफलता का अर्थ है अपनी क्षमताओं को दूसरों की जरूरतों के अनुसार ढालना और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना। जो बदलाव के लिए तैयार नहीं होते, वे पीछे छूट जाते हैं। हर लक्ष्य की शुरुआत ज्ञान और अनुभव से होती है। परेशानियां यह साबित नहीं करती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह सिखाती हैं कि कोशिशें और करनी हैं। जब तक चुनाव का समय ना आए, तब तक हमें यह समझ ही नहीं आता कि वास्तव में हमारे लिए क्या जरूरी है। उम्मीद उन्हीं के दिल को तोड़ती है जो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। किसी की सलाह तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। धूल हटाओ तो आईना चमकता है। दिल साफ रखो तो रिश्ते। जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं, वे इस दुनिया के सबसे अद्भुत लोग हैं। खुशियां मिठाई की तरह होती हैं, उन्हें भरपूर जियो, और गम दवाई की तरह होते हैं, उन्हें स्वीकार करो। अच्छे दिल वाले लोग अक्सर चोट खाते हैं, लेकिन यही उनकी महानता है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते। जिसने तुम्हारा साथ दिया है, उसका साथ दो। जिसने त्याग दिया, उसे जाने दो। दर्द का असली एहसास तब होता है जब तुम खुद उससे गुजरते हो। जितनी भीड़ इस दुनिया में बढ़ रही है, उतना ही अकेलापन बढ़ता जा रहा है। समय के साथ साथ समझ की भी जरूरत होती है। कभी किसी के साथ का आदी मत बनो, वरना तुम्हारी खुशियां उनकी फुर्सत और मूड पर निर्भर हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो, क्योंकि इस दुनिया में अधिकतर लोग तुम्हारे सच से असहज हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भीतर टूटकर भी हार नहीं मानता, वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है। वह जो बार बार गिरकर भी खड़ा होता है, वह जिसे असफलता बार बार रोके और फिर भी वह चलना न छोड़े, वही व्यक्ति उस प्रकाश तक पहुंचता है जिसे जीवन कहते हैं।
तकलीफें जीवन की सजा नहीं होती, वे वह पाठ होती हैं जिन्हें पढ़कर आत्मा अपना विस्तार करती है। मृत्यु के बाद कोई पीड़ा नहीं होती। असली संघर्ष तो जीवित रहते हुए हर रोज मुस्कुराने का होता है, जब भीतर आंधियां चल रही हों और बाहर सब सामान्य दिखता हो। अपने जीवन में भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो, लेकिन उस विश्वास के साथ अपने कर्मों में कभी आलस्य मत लाओ, क्योंकि ईश्वर केवल उन हाथों में आशीर्वाद रखता है जो मेहनत और ईमानदारी से भरे होते हैं। सत्य सदैव विजय को प्राप्त करता है, चाहे कितनी भी देर हो, लेकिन अंततः सत्य ही अपने पथ को सिद्ध करता है। इसलिए संघर्ष को अपनी नियति मानो और मेहनत को अपनी साधना। जीवन की सच्चाई यह है कि पैसा, प्रतिष्ठा और बाहरी साज सज्जा क्षणिक है। असल सुख तो उन संबंधों और उस स्वभाव में है जो बिना शर्त के तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। कठिन रास्ते आसान मंजिलों की ओर नहीं ले जाते, पर वे तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि कोई भी मंजिल फिर कठिन नहीं लगती। जो दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, वे स्वयं एक दिन भावनाओं के खिलौने बन जाते हैं, क्योंकि जीवन हर कर्म का उत्तर उसी रूप में लौट आता है जैसे बीज अपने ही स्वरूप का फल देता है। एक अनपढ़ औरत भी अपने प्रेम, सहनशीलता और त्याग से एक घर को स्वर्ग बना सकती है, जबकि शिक्षा का अभिमान जब प्रेम से रहित हो जाए तो वही संबंधों को न्यायालय तक पहुंचा देता है। शिक्षा यदि हृदय से जुड़ी न हो तो वह केवल शब्दों की विद्वता बन जाती है, प्रेम और त्याग की समझ नहीं। यदि तुम बुराई में भी अच्छाई देखने की आदत डाल लो तो जीवन स्वयं बेहतर हो जाता है, क्योंकि यह संसार सदियों से अच्छाई में भी त्रुटि खोजने का अभ्यास करता आ रहा है। लेकिन तुम उस भीड़ का हिस्सा मत बनो, तुम वह बनो जो एक क्षीण सी रोशनी में भी प्रभा देख सके, क्योंकि यह जीवन एक आईने की तरह है। यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसे दिखाते हो। जब तुम मुस्कुराओगे तभी यह जीवन तुम्हें मुस्कुराहट वापस देगा। हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी लाता हो, न कि वह जो केवल दर्द का कारण बने। कुछ रिश्ते सुंदर लगते हैं लेकिन भीतर केवल विष लिए होते हैं, और कुछ लोग खामोश रहते हैं फिर भी तुम्हारी सबसे बड़ी संबल बन जाते हैं। कभी कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो बिना कहे हमें समझे, जो हमारे मौन को भाषा बना सके और हमारी आंखों में छुपे प्रश्नों का उत्तर बिना शब्दों के दे सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर प्रभाव छोड़ दे। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसमें दिखावे की जरूरत न पड़े, जो स्वयं अपने मौन, अपने आचरण और अपने विचारों से लोगों को प्रेरणा दे, क्योंकि जो अपनी मौन उपस्थिति से भी ऊर्जा फैलाता है वही सच्चे अर्थों में आत्मा का जागरण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते एक पतंग की तरह होते हैं। यदि तुम उन्हें ढीला पकड़ते हो तो वे दूर चले जाते हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें प्यार से थामते हो तो वे सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को सीख देने का प्रयास करो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उन्हीं के तरीकों से करना पड़ता है, लेकिन यह भी ध्यान दो कि तुम उनके स्तर तक न गिरो। सुखी कौन है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला? यह सवाल हमें सिखाता है कि असली सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन यह भी समझो कि माफी देने का मतलब दोबारा भरोसा करना नहीं है। बुरी आदतें यदि समय पर न बदली जाएं तो वे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि दिल में और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में होती है। खूबसूरती यह है कि तुम कैसे दूसरों के साथ पेश आते हो, न कि तुम कैसे दिखते हो। खुशी आत्मनिर्भरता और खुद से प्यार करने में है। यह समय जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। इसे अपनाओ और अपने वर्तमान में जीना सीखो। सच्चाई का साथ देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही है। झूठ भले ही आसान लगे, परंतु यह तुम्हारे रिश्तों और आत्मसम्मान को खोखला कर देता है। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि वक्त सब कुछ याद रखता है। यह बदलता है और जब बदलता है तो हर हंसी और हर आंसू वापस लौटता है। छोटी छोटी लड़ाइयों में अपने प्यार को मत खो। इससे बेहतर है कि लड़ाई को भी प्यार से हल करो।
आज के समय में दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के रास्ते में रुकावट डालने का वक्त सबके पास है। बुराई छोटी हो या बड़ी, यह विनाश का कारण बनती है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के सहारे के बिना जी सको। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। धन अर्जित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है अच्छे कर्म और पुण्य कमाना। धन और दौलत केवल साधन है, लेकिन सच्ची शांति और आनंद अच्छे कर्मों और ईश्वर की भक्ति में है।